हेलो एवरीवन। तो आज आपके सामने ये जो एक पॉट है, ये मॉनसून सीज़न जुलाई मंथ 2024, इसमें आपके सामने जो ये प्लांट है ये है पीपल और बर्ड के बीच की वैरायटी होती है। इसे लोकल लैंग्वेज में बदार का पेड़ कहा जाता है। इसको मैंने एक छोटी सी ट्रे में लगाया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं ट्रे है ये छोटी, इस ट्रे में लगाया है। तो लगभग इसकी एज जो है वो 2 इयर्स है। अब सही समय है कि मैं इसकी रीपॉटिंग प्रूनिंग करूं और मैं दिखाऊं कि इसको अब किस तरह से हम रीशेप दे सकते हैं। तो आज का वीडियो है आपके बॉन्साई प्लांट के लिए रीपॉटिंग रीशेपिंग किस तरह से की जाती है। तो ये है, इस तरह के मेरे पास 3 प्लांट हैं। मैं आपको और भी दिखाता हूँ। ये आ गया सेकंड। इस तरह से देखिए रूट्स जो हैं किस तरह से ये इसकी आ चुकी हैं। तो आज मेरा वीडियो इसीलिए है कि आप अगर कोई बॉन्साई बना रहे हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम, मॉनसून सीज़न, उसकी रीपॉटिंग प्रूनिंग के लिए। तो ये है मेरा सेकंड पॉट और ये है मेरा थर्ड पॉट इस तरह से। और एक्चुअल में जो पीपल का पेड़ होता है वो ये है, दिस इज़ द रियल वन। ये देखिए इस तरह से एक्चुअल में ये होता है पीपल का पत्ता। तो इसकी ग्रोथ बहुत स्लो है, हालांकि इसकी जो एज है वो 2 इयर्स है। अब चलिए इसको हम रीशेपिंग रीपॉटिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब आपके सामने प्लांट्स को इस पॉट से बाहर निकालते हैं। इस तरह से आप ये देखिए, इस तरह से ये पूरा बाहर आ जाएगा। अब इसकी मिट्टी हम बाहर निकालेंगे। जैसे ये आ गया एक, ये देखिए ये 2 और ये आ गया ये 3। इस तरह से अगर आप ध्यान से देखें कि इनकी रूट सिस्टम पूरा फैल चुका है। अब इसको इस मॉनसून सीज़न में सही टाइम है रिपॉटिंग के लिए, चेंज करने के लिए। चलिए अब मैं इसकी मिट्टी निकाल देता हूँ। निकालने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से इसकी रूट सिस्टम दिखता है। ये देखिए इस तरह से ये निकल जाएगा। चलिए मैं अब इसकी मिट्टी बाहर निकाल दूँ। अब इसमें आप देख सकते हैं जैसे मैं इसकी रूट्स एक्सपोज कर रहा हूँ, पॉट की शेप में ही इसकी रूट्स जो हैं वो बन चुकी हैं। तो इस तरह से ये देखिए पॉट की शेप में, जिस तरह का पॉट है उसी तरह की रूट की शेप है। अब इसको मैं टोटल एक्सपोज करता हूँ रूट्स को, फिर आपको दिखाता हूँ वॉश करने के बाद इसका रूट सिस्टम इस तरह से। चलिए, वैसे मैं आपको एक चीज़ और भी ये बता दूँ, ये जो बॉन्साई जो प्लांट की टेक्निक है ये जापानीज़ है। और बॉन्साई के लिए मैं एक चीज़ और भी बता देता हूँ व्यूवर्स के लिए कि बॉन्साई वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग जो है वो बॉन्साई का प्लांट घर के अंदर नहीं रखते हैं। हालांकि ये केवल मैं आपको नॉलेज से एक बता रहा हूँ। इसमें इसको मानना ना मानना ये व्यूवर्स की डिस्क्रिप्शन पे निर्भर करता है कि वो इसको किस तरह से मानते हैं नहीं मानते हैं, या जस्ट वो इसे एक प्लांट के तौर पे लेते हैं। बॉन्साई हालांकि एक रियल क्लाइमेटिक रियल एनवायरमेंटल कंट्रोल से बाहर किसी भी प्लांट को रखना है। अगर आपको लगता है कि ये इस तरह करना चाहिए तो आप करें, और नहीं लगता है इसमें कुछ गलत लगता है तो आप ना करें। हालांकि मैं बॉन्साई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, बट क्योंकि ये लगाया था मैंने तो सोचा क्यों ना इसे बॉन्साई में कन्वर्ट किया जाए। इस तरह की मेरी विचारधारा नहीं है वास्तुशास्त्र और इससे संबंधित, लेकिन हाँ प्लांट को प्लांट के तौर पे ही अगर मैं लूँ। जबकि ऐसा भी कहा जाता है कि पीपल के पेड़ को या बड़ के पेड़ को इस तरह से नहीं लगाया जाता है। ऐसे कोई यहाँ पर माना जाता है कि कोई भी सिंगल हैंडेडली इसको नहीं लगाया जाता है, 4-5 लोग 6-7 लोगों के साथ मिलकर इसे लगाया जाता है। ये स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन ये सब मेरा बताने का मकसद यही था, एक एस्पेक्ट व्यूवर्स को मैं बताना चाहता हूँ जस्ट। तो
चलिए मैं इसकी रूट्स एक्सपोज करके फिर आपको दिखाता हूँ, वॉश करके भी मैं दिखाऊंगा उसका रूट्स की कटिंग, कितनी रूट्स रहने देनी है इसमें, और उसके बाद रीपॉटिंग। तो चलिए अब अगले इसमें शॉर्ट में मैं आपको ये दिखाता हूँ। तो इस तरह से ये तीनों प्लांट्स की रूट्स एक्सपोज हो चुकी हैं। अब इसे हम वॉश करेंगे और वॉश के बाद इनकी रूट्स की कटिंग करेंगे। हालांकि इसका कोई परसेंटेज रेशो नहीं है कि कितनी रूट्स रहने दी जा सकती हैं और कितनी कट की जा सकती हैं, ये व्यूअर्स के डिस्क्रिप्शन पे ही निर्भर करता है, व्हाट दे फील। हालांकि देयर मस्ट बी सम रूल कि जितने रूट्स पे एक प्लांट सर्वाइव कर सके, इसकी नॉलेज आप ले भी सकते हैं और अपने डिस्क्रिप्शन से भी इसको कर सकते हैं। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि एटलीस्ट 50% तो रूट्स रहने ही देनी चाहिए, कहीं 80-20 का रेशो नहीं रखना चाहिए, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ भी है, उसे भी तो सर्वाइव करना है। तो चलिए अब इसको वॉश करते हैं, उसके बाद रूट्स की कटिंग करते हैं और फिर रीपॉटिंग, एंड रीपॉटिंग के बाद हम करेंगे इसकी प्रूनिंग। चलिए मिलते हैं अगले शॉट में। तो इस तरह से रूट्स को वॉश कर दिया गया है, अब इन रूट्स की कटिंग की जाएगी। तो आपको मैं बस ये दिखाने के लिए वाइट बैकग्राउंड का यूज़ कर रहा हूँ। हालांकि मेरे पास बहुत हायर एंड गैजेट नहीं है, ना ही मेरे पास कोई असिस्टेंट है। तो अभी गौरी मुझे मिली है, तो गौरी को ही मैं फ़िलहाल असिस्टेंट बना रहा हूँ। तो चलिए मैं रूट्स की कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो ये हैं गौरी के पेट्स। तो चलिए अब इसके आगे का देखते हैं सिचुएशन। तो ये आ गया आपके सामने इस तरह से एक प्लांट। अभी हम इसकी कटिंग करते हैं रूट्स की। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, ये है इसका रूट सिस्टम। 50 रूल ऑफ 50 लगा के मैं इसकी 50% रूट्स को कट कर दूंगा। तो व्यूवर्स के डिस्क्रिप्शन पे भी ये डिपेंड करेगा कि वो कितना रूट सिस्टम इसका रखना चाहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस भी ये मैटर करता है। तो इस तरह से हम इनकी रूट्स को, तो ये देखिए इस तरह से ये रूट्स मैंने कट कर दिए हैं, जो मुझे लगता है कि इसके सर्वाइवल के लिए काफ़ी हैं। तो इसी तरह से बाकी प्लांट्स जो मेरे पास बॉन्साई हैं, उनकी रूट सिस्टम को भी मैं कट करूँगा। तो चलिए अभी मैं आपको वो तीनों प्लांट्स एक साथ दिखाता हूँ रूट्स की कटिंग करने के बाद। तो इस तरह से ये रूल ऑफ 50, जो कि मेरा ही बनाया हुआ रूल है फ़िलहाल, ये मैंने उसके अकॉर्डिंग ये रूट्स को यहाँ पर कर दिया है। और ये फर्स्ट टाइम नहीं कर रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, 2 इयर्स के एक्सपीरियंस पे मैंने इसकी कटिंग की है, ये सर्वाइव कर जाते हैं। तो चलिए अब इसको रीपॉट करते हैं और उसके बाद इसकी प्रूनिंग करेंगे, जो कि बहुत टेक्निकल पॉइंट है। तो चलिए अब हम इसकी प्लांट्स को रीपॉटिंग करते हैं। तो अब हमारे पास ये पॉट आ गया। हालांकि ये जो पॉट है ये प्लास्टिक का पॉट है, आप चाहे तो पोर्सिलिन का ले सकते हैं, मिट्टी का ले सकते हैं, बट फिलहाल मैंने प्लास्टिक का पॉट लिया है। सबसे पहले मैश, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये मैश को रखना। अब थोड़ा सा हम इसमें हल्की सी मिट्टी डाल देंगे। ये हालांकि ये मैं बहुत, ये सभी व्यूअर्स को पता ही है किस तरह से पॉटिंग की जाती है। ये कोई बहुत ही क्रूशियल पॉइंट नहीं है बॉन्साई के लिए, बट फ़िलहाल क्योंकि वीडियो है तो इसमें मैं आपको सब चीज़ें बता रहा हूँ। अब सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से ये मैंने एक पत्थर है, थोड़ा सा इसको एस्थेटिक लुक्स देने के लिए, इसको बॉन्साई मोर टू नेचर दिखाने के लिए मैंने एक ऐसे इसमें लगाया। ये अपनी अपनी क्रिएशन है, आप कर सकते हैं, इट्स नॉट रिटन समवेयर कि ऐसा ही करना है, बट इट्स अप टू यू। आप चाहें, आपको ऐसा अच्छा लगता है आप ऐसा कीजिए, और कोई अगर मेथड है वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आप इस तरह से इसे रख दीजिए और इसमें मिट्टी आप डाल सकते हैं इस तरह से। तो ये मैं थोड़ा सा इसको एक बार फिर से इस तरह से मैंने इसे
ये लुक दिया है। इसके बाद ये ग्रेवल्स हैं, इन ग्रेवल्स को इसमें डालेंगे तो ये इसलिए ज़्यादा बेटर रहते हैं क्या, क्योंकि जब आप वाटरिंग करते हैं तो इसकी जो मिट्टी है वो बाहर आ जाती है फोर्स से करने से, इसलिए आप ये ग्रेवल्स यहाँ इसमें डाल दें, ये और अच्छा लुक देंगे। और लुक भी है और साथ साथ एक पर्टिकुलर रीज़न भी है ग्रेवल्स को डालने का। तो इस तरह से ये देखिए, ये आपने ये इस तरह से हम ग्रेवल्स डाल दें। ग्रेवल्स इसलिए डाले जा रहे हैं ताकि जब पानी हम इसे देते हैं तो इसकी एक तो पहले ही बिकॉज ऑफ इट्स बॉन्जाई नेचर हमारे पास सॉइल कम है, तो सॉइल और ना इसकी इरोजन हो जाए, गिर जाए, उससे बचने के लिए हम इसमें ग्रेवल्स डालते हैं। ये लुक्स के लिए भी अच्छा है, बट इसका जो बेनिफिट है वो यही है मेन कि सॉइल डिप्लीशन ना हो, सॉइल कम ना पड़ जाए, तो मेन रीज़न यही है इसका। तो इस तरह से आपका ये आपके सामने, अब हम इसकी वाटरिंग कर देंगे और ये एक रेडी हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे इसकी प्रूनिंग। अब हम इसका वाटरिंग कर रहे हैं, तो वाटरिंग हमने तब तक करना है जब तक कि ये पूरा पानी इसकी सॉइल से होता हुआ बाहर ना आ जाए, क्योंकि हमने इसे रीहाइड्रेट करना है इस वक्त। अब ये देखिए, ये पानी इसका ड्रेन होने लगा है, इट मीन्स कि ये टोटल रीहाइड्रेशन हम इसकी कर रहे हैं। तो ये इस तरह से होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें नीचे ट्रे में दिखाइए तो आप देख सकते हैं इस तरह पानी निकल रहा है। तो ये इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हमने इसको रीपॉट किया है तो ये रीहाइड्रेट होना चाहिए। इसी तरह मैं और बाकी जो मेरे पॉट हैं उनको भी मैं पानी अभी दे दूँगा इस तरह से। इस तरह से सभी प्लांट्स को हम रीहाइड्रेट करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है, और इसी के बाद हम इसकी प्रूनिंग करेंगे। तो अब मैं आपके सामने ये रीपॉटिंग के बाद इनकी प्रूनिंग करूँगा। प्रूनिंग की भी एक अपनी व्यूवर्स की डिस्क्रिप्शन पे ही है कि वो किस तरह से अपने बॉन्साई को दिखाना चाहते हैं। तो इसका कोई पर्टिकुलर सेट रूल नहीं है, क्योंकि इसमें 1, 2, 3, 4 साल से 10 साल भी लगते हैं एक प्लांट को बॉन्साई की शेप देने के लिए। क्योंकि अभी ये 2 साल का है तो इसकी कटिंग मैं जिस तरह से कर रहा हूँ तो यही पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इस तरह से इसकी ये कटिंग हम कर देंगे। और थोड़ी सी शेडिंग कर देंगे पत्तों की, क्योंकि अभी रेनी सीज़न है तो ये बहुत जल्दी रीग्रो कर जाएंगे। और जब ये रीग्रो करेगा तो मैं आपको इसकी शॉर्ट्स में मैं इसकी ग्रोथ आपको दिखाऊंगा। तो इस तरह से ये है, ये सेकंड प्लांट है। थोड़ी सी शेडिंग ज़रूरी है। इस तरह से ये मैं कट कर रहा हूँ। थोड़ा सा पत्तों को भी शेडिंग करना ज़रूरी है ग्रोथ के लिए।
और ये है एक्चुअल में पीपल। अब इसकी भी हम वो करते हैं। बॉन्साई के पत्ते की इतनी बड़ी ग्रोथ हो चुकी है, तो ये एक्चुअल साइज़ रहता है पीपल का, पीपल के पत्ते का। तो इसलिए अब इसको कट करना ज़रूरी है, क्योंकि ये मानसून रेनी सीज़न है, ये रीग्रो करेगा। पत्तों की शेडिंग ज़रूरी है। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको पीपल और ये बदार, जो बर्ड और पीपल के बीच की वैरायटी है, एक्चुअल में बोटानिकल नेम इसका मुझे नहीं पता है, लेकिन जो हमारे पीपल जो स्पिरिचुअली बहुत फेमस है, और इसे बुधा प्लांट भी कहा जाता है, बुधा ट्री, बोधि वृक्ष, तो इस तरह से ये किया है। हालांकि अब इसके आगे का जो इसकी मेकिंग है, उसमें वायर्स यूज़ होती हैं, कटिंग यूज़ होती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आज मैं आपको केवल इतना ही दिखा रहा हूँ। और ये है इसकी पहचान। ये देखिए मिल्क, ये जो इससे निकल रहा है पत्तों से, इस तरह से, ये इसकी पहचान है। तो नेक्स्ट मैं इसके शॉर्ट्स जब डालूँगा, या इसका एक नेक्स्ट पार्ट बनाऊँगा, मैं उसमें दिखाऊँगा आपको कि इसकी मैंने शेप किस तरह से दी है और किस तरह से ये आगे चलेगा। तो आज का वीडियो यहीं तक था। व्यूवर्स से मैं चाहूँगा कि वो डिस्क्रिप्शन में अपने व्यूज़ दें और इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपके पास कोई वीडियो लिंक है तो वो मुझे शेयर करें, ताकि और बेटरमेंट के लिए मैं और कुछ देख सकूं। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगली बार मिलते हैं इसकी शेप के साथ, इसके नेक्स्ट ग्रोथ के साथ। तो तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।